अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल-नीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन फ्रूटी। नहायत ही मज़ेदार बनता है। बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प है। क्या क्या चीज़ें इसमें डालती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आधा किलो चिकन, मैंने आधा किलो चिकन लिया है। आप क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा किलो चिकन, एक अदद बड़ा सेब, 2 माल्टों का जूस, एक अदद केला। मैंने फ़िलहाल केले को छीला नहीं है क्योंकि ये काला हो जाता है। इसको मैं इन टाइम छीलूँगा जब मैंने इसको ऐड करना होगा। सेलरी पत्ता बारीक बारीक मैंने काटा हुआ है। उसके साथ वाइट पेपर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, माल्टे के कुछ छिलके मैंने खुश्क किए हुए थे, उनमें से मैंने लिया है। आप 1 टेबल स्पून तक ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 4 टेबल स्पून चीनी, लेमन जूस चौथा हिस्सा कप का आप ले सकते हैं। मैंने एक बड़ा लेमन जो है उसका जूस निकाला हुआ है, और एक अंडा। इसको मज़ीद कैसे तैयार करना है, किस किस मौके पे क्या क्या चीज़ें डालनी है, किस तरीके से हमने अच्छा चिकन तैयार करना है, वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। चिकन को मैंने बाउल में ऐड कर लिया। अभी हम पकाना शुरू करेंगे। तमाम तैयारी जो है हम वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो नमक है 1 टीस्पून इसमें ऐड करूँगा। नमक को ऐड करके अच्छे तरीके से इसको मैं इस तरह मिक्स कर लूँगा। मैं कम कम क्वांटिटी में इसलिए चीज़ बनाता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो बनाने में, आसानी से आप बाज़ार से भी ख़रीद सकें और रेसिपी भी आपकी समझ में आ जाए। एक बार इस तरह बनाने के बाद आप आराम से ज़्यादा भी लेकर बना सकते हैं। साथ ही मैं कॉर्नफ्लोर जो है वो इस तरीके से ऐड कर दूंगा, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया था। इसके साथ ही एक अंडा जो मैंने पहले से तोड़ के रखा हुआ था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगा। इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना। कॉर्नफ्लोर जो है वो ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे वो तो ऐसे हो जाएगा जैसे KFC तैयार हो रही है। लेकिन ये याद रखें कि हम फ्रूटी चिकन फ्रूटी तैयार कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नमक, कॉर्नफ्लोर और अंडा मैंने मिक्स करके अच्छी तरह रख दिया है चिकन में। अभी मैं इसे कम से कम 15 मिनट के लिए ऐसे ही रखूँगा। आपके पास अगर टाइम हो तो आप 2 घंटे भी रख सकते हैं, 1 घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 मिनट इसको ज़रूर रखें। उससे उसका नमक जो है वो उसमें अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा। यूँ ही 15 मिनट ये पड़ा रहता है, उसके बाद मैं दोबारा हाजिर होता हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं, 5-7 मिनट ऊपर हो गए होंगे। मीट को रखा हुआ है मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको फ्राई करना शुरू करूँगा। फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को मैं कढ़ाई में ऐड करूँगा। ऑयल मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया था। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें बारी बारी चिकन पीसीज जो हैं वो इस तरीके से ऐड करूँगा। कोशिश करें आँच जो है वो इतनी तेज़ ना हो, उस वक्त तक तेज़ रखें आँच को जब तक ऑयल जो है वो गर्म नहीं होता। बाद में उसको हल्का कर दें।
पीसीज जो है उनके दरमियान फासला ज़्यादा कम ना रखें, इससे पीसीज आपस में कॉर्नफ्लोर की वजह से जुड़ जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मुनासिब से पीस जो है वो बीच में ऐड किए हैं, ज़्यादा मैंने नहीं ऐड किए। बाकी के पीसीज ये पकने के बाद मैं ऐड करूँगा। पीसीज ऐड करने के बाद कुछ सेकंडों बाद ऐसे आप इनको एक दफ़ा पलट दें ताकि दोनों साइडें एक जैसी हो जाए। जो ही आप पीसीज ऐड करते हैं घी में, कॉर्नफ्लोर की वजह से उन पर एक तह आ जाती है, एक परत बन जाती है। आप बखूबी देख सकते हैं स्क्रीन में। माशाल्लाह पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं जो हमने कढ़ाई में ऐड किए थे। आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी रंगत जो है बनाई है पीसेस ने। अभी इनको अलहदा कर लेते हैं। इसी तरीके से आप भी बनाइएगा। हल्की आंच पर बनाने से अंदर तक पीसेस जो है वो पक जाएंगे, उससे आपका जो टेस्ट है वो डेवलप होगा। मज़ीद जो पीसेस हैं वो मैं इनमें ऐड करूँगा, कढ़ाई में ऐड करके उसी तरीके से इनको फिर मैं पकाऊँगा। माशाल्लाह बकिया के सारे पीसेस जो थे, बचे हुए सारे पीसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इनको एक बार अच्छे तरीके से इस तरह मैं हिला दूँगा। यूँ ही हमारे ये पीसेस तैयार होते हैं, हम मज़ीद आगे जो जो चीज़ें इनमें मिक्स करनी है, मिक्स करके हमने फ्रूटी चिकन तैयार करना है, वो आप देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। माशाल्लाह पीसेस हमारे दोबारा से तैयार हो गए हैं। दूसरी बार जो डाले थे उनका कलर ही आपको बता रहा होगा कि बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से हम सारे पीसेस जो है बाहर निकाल लेंगे। ये बात याद रखनी है आपने कि पीसेस सबसे पहले आपने फ्राई करने हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें हमने हल्की सी चाशनी बनाकर उसमें मिक्स करके इनके ऊपर डालनी है। इसलिए जिस तरह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोशिश करें कि इसी तरह से बनाएं आप। पीसेस हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम दूसरी चीज़ें जो हैं वो भी
पकाकर मिक्स करते हैं इनमें। चिकन पीसेस फ्राई करने के बाद हम सबसे पहले कढ़ाई चूल्हे पर रखकर उसमें लेमन पीसेस जो मैंने भिगोए हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से लेमन पीसेस आप फ्रेश भी ले सकते हैं, छिलके के जो कटलेस है वो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही मैं जो चीनी मैंने 4 टेबल स्पून रखी हुई थी वो मैं ऐड कर दूंगा। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें लेमन जूस जो कि मैंने रखा हुआ था 1 कप वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। हाँ, थोड़ी सी मैं तेज़ कर दूंगा ताकि इसको पकाया जा सके। मेरे पास लेमन का जो छिलका था इसको काट कर मैंने खुश्क किया हुआ था, इसलिए मैंने पानी में भिगोया है। आप अगर फ्रेश इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा हो सकती है। वाइट पेपर जो कि मैंने रखी हुई थी वो मैं इसमें से हाफ़ जो है वो पहले यूज़ करूँगा और हाफ़ बाद में यूज़ करूँगा। माशाल्लाह हमारी चाशनी तकरीबन तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं चीनी, संतरे के छिलके और जूस जो कि संतरे का मैंने पहले डाला था, मिस्टेकनली मैंने लेमन जूस कह दिया। अब तमाम चीज़ें ये मिक्स हो के तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। इससे पहले कि हम दूसरी चीज़ें बीच में ऐड करें, इस मौके पे मैं लेमन जूस जो है वो ऐड करूँगा, कप का चौथा हिस्सा जो मैंने लिया हुआ था। संतरे का जो जूस है वो फ्रूट के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप याद रखें। वो काफ़ी हद तक मीठा जूस होता है। खटाई के लिए हमने लेमन जूस इस्तेमाल किया। आप 1 गिलास भी संतरे का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब चाशनी पकने के करीब आ जाती है तो उसमें ऐसे उबाल सा आता है, बुलबुले से बनते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो संतरे के पीसीज हैं मुकर्ररा जो हमें इनकी नरमी चाहिए वो हो जाए। ये इतनी जल्दी नरम नहीं होते, आपने अच्छी तरीके से इनको नरम पहले करना है। ये बात ख़ास तौर पे आप याद रखें अगर आप एक अच्छा टेस्ट जो है वो लेना चाहते हैं। अभी इस मौके पे हम सेब जो एक कटा हुआ रखा हुआ था वो हम ऐड कर देंगे। साथ में मिर्च जो हाफ़ टी स्पून बची हुई है, वैसे 1 टीस्पून मैंने इस्तेमाल किया पूरा। इस तरीके से हम ये तमाम चीज़ें जो उनकी हैं पकाएंगे। आप देख रहे हैं चाशनी में सेब जो है वो किस तरह पक रहा है। सेब इतनी जल्दी गलता नहीं है, अगर पका हुआ भी हो तो ये चाशनी में इतना पकेगा सिर्फ जिससे ये थोड़ा सा नरम हो जाए, जो आपको मज़ेदार टेस्ट देगा। इस मौके पे थोड़ी सी सैलरी मैं ऐड करूँगा। सैलरी कुछ बचा कर रखूँगा बाद के लिए। इस तरह से बड़ी अच्छी खुशबू आती है सैलरी की। आप लोग फ्रूट अगर और भी इस्तेमाल करना चाहें, दूसरे भी आप बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका अपना टेस्ट है, जिस तरह आप चाहें कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। पहले इस तरह बनाकर एक बार ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद जैसे आपकी मर्ज़ी रेसिपी के मुताबिक आप जो है वो बनाते रहें।
अभी कुछ देर के लिए मैं इसे पकाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह 5 से 7 मिनट मैंने इसको पकाया है, थोड़ी सी तेज़ आंच पे। अब मैंने आंच हल्की कर दी है। इस मौके पे मैं चिकन पीसीज जो हैं इसमें ऐड कर दूंगा और इस तरह से इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। चिकन फ्रूटी हमारा बिल्कुल माशाल्लाह तैयार है, आप देख सकते हैं, कोई कसर नहीं इसमें, हर तरह से परफेक्ट जा रहा है। आप जब बनाएंगे इंशाल्लाह खूब लुत्फ़ उठाएंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। तमाम जो है यूज़फुल और हेल्दी चीज़ें इसमें मैंने यूज़ की हैं। अभी इस मौके पे एक केला जो मैंने लेके काटा हुआ था वो मैं इसमें ऐड करूँगा। केला मैंने पहले इसलिए ऐड नहीं किया कि ज़रा नरम होता है, इसके टूटने का डर होता है। आपने ये बात याद रखनी है कि तमाम चीज़ें पकने के बाद एंड पे केला आपने ऐड करना है। और केला कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको ज़्यादा पकाना पड़े, ये पका हुआ ही होता है। इस तरह करके एंड पे बची हुई जो थोड़ी बहुत सैलरी है वो आपने इस तरह ऐड कर लेनी है, थोड़ी सी ग्रेस आ जाएगी। लीजिए, हमारा चिकन फ्रूटी माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अभी मैं इसको डिश आउट करूँगा, डिश आउट करके आपके सामने मैं पेश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप ज़रूर इसको टेस्ट कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। बहुत आसान और सादा सी रेसिपी है, चीज़ें भी तमाम जो उनसी हैं वो मिल जाती हैं आसानी से बाज़ार से, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप खूब लुत्फ़ उठाएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से हमारा चिकन फ्रूटी जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है, आपके सामने है, आपको नज़र आ रहा होगा। खाने में भी बहुत मज़ेदार बना है। मैं जो भी खाना बनाता हूँ बनाकर ख़ुद ज़रूर टेस्ट करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जायके वाला है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, ख़ास तौर पर बच्चों को बना के खिलाएंगे तो बच्चे बार बार इस चीज़ की डिमांड करेंगे। वीडियो पसंद आए, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन बटन को यहाँ से दबा दीजिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल जाएगी। मेरी तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में साथ ही होती हैं, आप उधर देख सकते हैं। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।